बहुत साल पहले पीलू चिड़िया अपने पति बंटी के साथ एक पेड़ पर खुशी खुशी रहती थी। एक दिन उस पेड़ की जड़ के पास एक सांप रहने लगा। वो वहाँ पर बिल बना के रहता था और जब भी पीलू चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर जाती थी तो वो सांप उन अंडों को खा जाता था। इस परेशानी के कारण पीलू अपने पति से कहती है, बंटी जी, मैं सांप से बहुत परेशान हो गई हूँ। वो जब देखो हमारे अंडे खा जाता है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? बंटी कहता है, पीलू मैं क्या करूँ, वो सांप बहुत ही ताकतवर है, हम उसके सामने मजबूर हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। पीलू कहती है, तो फिर क्या करें? क्या हम अपने अंडों का उस शिकार होने दे? मैं ऐसा होते नहीं देख सकती हूँ। ऐसे तो फिर हमारे कभी बच्चे हो ही नहीं पाएंगे। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है अपने बच्चों को खोने का। चलो एक काम करते हैं, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चलते हैं। इस पर उसका पति कहता है, तुम सही कह रही हो, अब यही एक आखिरी रास्ता है जिससे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। पीलू और बंटी जंगल से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है। कालू कहता है, पीलू बहन, बंटी भाई, तुम लोग बड़े परेशान लग रहे हो, आखिर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या हुआ? मुझे अपनी परेशानी बताओ। पीलू कहती है, कालू भैया क्या बताऊं, जहाँ जिस पेड़ में हम रहते हैं उस पेड़ के नीचे एक सांप आ गया है और वो हमारे अंडों को खा जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, उसका सामना भी नहीं कर सकते, हम उससे बहुत परेशान हैं, वो बहुत ताकतवर है। कालू कहता है, पीलू बहन, हर परेशानी का हल भागना नहीं होता है। अगर आप लोग उतने ताकतवर नहीं हैं तो उसे दिमाग से हराने की सोचिए। मैं एक प्लान बताता हूँ, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कालू कौवा पीलू और बंटी को प्लान बताता है। दोनों कालू कौवे का प्लान सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन पीलू चिड़िया रानी के महल में जाती है। वहाँ वो रानी का एक खूबसूरत हार चुराकर भागने लगती है। रानी ये देख लेती है और वो अपने सिपाहियों को आवाज लगाती है, सैनिकों, वो देखो, वो चिड़िया मेरा बेशकीमती हार चुरा के लेके जा रही है। वो तुम्हारे राजा ने मुझे तोहफे में दिया था, जाओ उसको तुरंत पकड़ के लाओ। सैनिक भाला लेकर पीलू चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। पीलू चिड़िया देखती है कि सैनिक उसके पीछे भाला लेकर आ रहे हैं। वो अपने पेड़ के पास पहुंचती है और उस रानी के बेशकीमती हार को सांप के बिल में डाल देती है। सिपाही भाले के डंडे से हार निकालने की कोशिश करते हैं और उस गड्ढे में डालते हैं। इससे सांप परेशान होकर बाहर आता है। सांप कहता है, अरे कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? कौन है जो मुझे डंडा मार रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं। सांप को देखकर सिपाही सांप पर भाले से हमला करते हैं। सांप वहीं पर मर जाता है। इस तरह पीलू और बंटी अब हंसी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद पीलू को बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। पीलू बहुत शान से उनका जन्मदिन मनाती है और कालू कौवे को बहुत अच्छा सा केक बनाकर खिलाती है। एक जंगल में एक कबूतर, चूहा और एक हिरण, तीन बहुत अच्छे मित्र रहते थे। जंगल में बने सरोवर में पानी पीते, फल खाते और वही सरोवर के आसपास घूमा फिरा करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया। उसने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अरे बहुत सुंदर हिरण है, इसको तो मैं आज पकड़ के रहूंगा और इसे बेच के बहुत धन भी कमाऊंगा। ऐसे सोचते हुए शिकारी बहुत खुश हो रहा था। काफी प्रयत्न और मेहनत से शिकारी ने जाल को छिपाकर लगाने में सफल हो गया। शिकारी के जाल में हिरण आसानी से फंस गया। इस पर कबूतर ने कहा, घबराओ नहीं मित्रमा, मैं देखती हूँ शिकारी कहाँ है और कितनी दूर है। मैं उसको रोकूंगी जब तक हमारा मित्र चूहा तुम्हारे जाल को कुतर देगा और तुम जल्दी से निकल जाओगे। ऐसे कहते हुए कबूतर शिकारी को ढूंढने शुरू कर देती है। वह बहुत दूर में खड़ा था मगर कबूतर की नजर से बच न पाया। कबूतर ने अपने प्राण को जोखिम में डालकर शिकारी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। कबूतर के प्रहार से शिकारी को कुछ समझ में नहीं आया।
अरे ये कबूतर मेरे ऊपर क्यों शिकार कर रहा है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा? ऐसे कहते हुए वह परेशान होकर बचने के लिए जगह ढूंढने लगा, मगर कबूतर शिकारी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई। शिकारी ने जल्दी ही कबूतर काबू पा लिया और वह जाल की ओर आया। इधर चूहे ने जाल को लगभग काट दिया था। अब हिरण आजाद होने वाली थी। तभी शिकारी वहां पहुंचा। इतने में कबूतर का एक झुंड वह जल्दी से आकर उस शिकारी के ऊपर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। अरे इतने सारे कबूतर कहाँ से आ गए और मेरे ऊपर ये हमला क्यों कर रहे हैं? ऐसे सोचते सोचते शिकारी को कबूतर पर काबू पाने में थोड़ा समय लगा। इतने में चूहे ने निडर भाव से जाल को कुतर दिया, जिससे हिरण आजाद हो गया। अब क्या था, हिरण और चूहा अपने अपने रास्ते भाग चले। कुछ दूर भागे होंगे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका मित्रमा कबूतर शिकारी के चुंगल में आ गई थी। हिरण ने सोचा, अरे इसने तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। यह सोच के हिरण धीरे धीरे लंगड़ा कर चलना शुरू कर दिया। इससे शिकारी को लगा कि हिरण घायल है, उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वह धीरे धीरे चल रही है। अरे ये हिरण तो घायल है, उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वो धीरे धीरे चल रही है, वह भाग भी नहीं सकती। यह सोचकर शिकारी ने झट से कबूतर को छोड़ दिया और हिरण की तरफ दौड़ा। शिकारी को आता देख कबूतर उड़कर आकाश में चल पड़ा। हिरण जो अभी नकल कर रही थी, वह भी तेजी से दौड़कर भाग गई और चूहा दौड़कर बिल में घुस गया। इस प्रकार तीनों दोस्तों की सूझबूझ ने एक दूसरे की जान बचाई और रक्षा की। सदैव आपसी सूझबूझ और समझदारी हो तो किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है और किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। वंदनपुर में पीलू नाम की चिड़िया अपने बीमार पिता के साथ रहती थी। वो टोकरियां बनाकर जंगल में बेचा करती थी और अपने पिताजी का गुजारा किया करती थी। पिताजी, मैं टोकरियां बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ, आप दवाइयाँ खा के आराम कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ज्यादा देर नहीं लगाना, और हाँ, तुम भी खाना टाइम पे खा लेना। चलिए, आप ना आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। ऐसा कह के पीलू चिड़िया टोकरियां बेचने के लिए जंगल चली जाती है। पीलू ऐसे पुकारती है, टोकरियां ले लो, टोकरियां, अच्छे अच्छे सुंदर रंग बिरंगी टोकरियां ले लो। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी पहुँचती है। पीलू उससे कहती है, सुंदरी बहन, आओ आओ, ये लो टोकरी, अपने घर पे सजाना। यह टोकरी कितने की है पीलू? पीलू कहती है, सिर्फ 100 रुपए की है सुंदरी बहन, ले लो ना, बहुत मजबूत है। सुंदरी टोकरी को अच्छे से चेक करती है और 2 टोकरियां खरीदकर वहाँ से उड़ जाती है। पीलू बहुत देर तक वहीं पे बैठी रहती है। फिर वह सोचती है, पूरा दिन निकल के जा रहा है, मगर सिर्फ 2 टोकरियां ही बिकी है, इससे तो पिताजी की दवाई नहीं आएगी। मैं अब दूसरे जंगल में जाकर टोकरियां बेचती हूँ, शायद वहाँ पर कोई पक्षी खरीद ले। ऐसा सोचते हुए पीलू चिड़िया दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। दूसरे जंगल में जाकर अपनी दुकान लगाती है। टोकरी ले लो, टोकरी, रंग बिरंगी टोकरी। तभी वहाँ पर बदमाश बास आता है और वह पीलू चिड़िया को छेड़ते हुए कहता है, अरे तुमने तो बहुत अच्छी अच्छी टोकरियां बनाई हैं। क्या इस जंगल में नई आई हो? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है, तुम अकेली हो क्या? बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग करने लगता है। अरे मुझे भी दिखाओ कैसी टोकरियां हैं। हा 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 हा। इसको सुन के पीलू चिड़िया दुखी होकर रोने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस बास से बचाओ। पीलू चिड़िया बास से कहती है, अरे बास जी, मुझे जाने दो, मैं तो गरीब दुकान वाली हूँ। बास उसकी एक नहीं सुनता और जोर जोर से हंसता रहता है। अरे तुझे कोई नहीं बचा सकता पीलू चिड़िया, हा 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 हा।
मैं तेरी सारी टोकरियां लूट लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कालू कौवा पहुँचता है। कालू कौवा के साथ उसके 3 दोस्त भी होते हैं। वह सब मिलकर देखते हैं कि बदमाश बाज पीलू चिड़िया को तंग कर रहा है और उस बाज पर ये सारे मिलकर हमला कर देते हैं। बाज पिटाई खाकर वहाँ से भाग जाता है। पीलू कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ पे टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन ये तो मेरी जान पर बनाई। अगर ये टोकरियाँ चोरी हो जाती तो मैं अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाती। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे आप चिंता मत करो, ये टोकरियाँ मैं खरीद लेता हूँ। इस तरह पीलू चिड़िया सारी टोकरियाँ बेचकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कालू कौवा रोज रोज पीलू चिड़िया के जंगल जाता था। कालू कौवे को पीलू चिड़िया पसंद आने लगी थी। पीलू चिड़िया भी कालू कौवे को पसंद करने लगी थी। एक दिन कालू कौवा पीलू से कहता है, पीलू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पीलू शर्माते हुए कहती है, हाँ कालू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को छोड़ नहीं सकती। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे बस इतनी सी बात, अरे शादी कर कर तो मैं तुम्हारे पिताजी का भी ख्याल रखूंगा, वो हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है। थोड़े दिन के बाद कालू कौवे और पीलू चिड़िया का विवाह हो जाता है और वह दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।